हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी और हम किसी भी बॉडी को कितनी मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है या फिर कोई भी बॉडी का चार्ज होना क्या होता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज किया जाता है। तो इसमें देखिए, ऑर्डिनरली मैटर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब जनरली क्या होता है हमारे पास में कि कोई भी अगर आपके पास में मैटर दिया हुआ है तो उस मैटर के अंदर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे। देखिए, इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होने का और प्रोटॉन्स होने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी में हमारे पास में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 उसमें प्रोटॉन्स है, राइट। मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो इस केस में हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, ना तो उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है और ना उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रोटॉन्स है। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने के उतने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, राइट। अब इसके आगे क्या है हमारे पास में, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर आपको बॉडी को चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए क्या करोगे, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। या फिर आप उसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का मतलब क्या होगा कि एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पर भेज देना। मान लीजिए यहाँ पे ये बॉडी हमारे पास में थी, इसमें हम लोगों ने बोला कि 100 इलेक्ट्रॉन्स है और 100 प्रोटॉन है, राइट। इस बॉडी को हम लोगों ने नाम दिया ए बॉडी के अंदर जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर में प्रोटॉन्स भी है। अगर आपको चार्ज करना है इसको तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि जो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आपको या तो ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर किसी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करो। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उतने आप उसके अंदर कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करने का नाम क्यों नहीं लिया। देखिए, प्रोटॉन्स को ट्रांसफर हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हैवी होता है। काफी ज्यादा कितना होता है, लगभग 1836 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। सेकेंड चीज, जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब कि किसी भी एटम के का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के भी अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है। और इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, बाहर वाले शेल में चक्कर लगाता है। जैसे हमारे पास में शेल है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन को निकालना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब भी ट्रांसफर करवाएंगे वो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का करवाएंगे, न कि प्रोटॉन्स का। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास में, अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉन्स only because protons are inside the nucleus and it is very difficult to remove them from there. Electrons lie in the outer shells and it is easier to remove them. ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास में आउटर शेल में होते हैं। प्रोटॉन्स को निकालना काफी ज्यादा टफ होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं और अगर आपको लिखना हो तो एज ए नोट्स आप ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आगे देखते हैं हमारे पास में, टू चार्ज अ बॉडी नेगेटिवली। मतलब जो चार्ज्ड बॉडी है वो चार्ज बॉडी दो तरीके से हो सकती है। पहला तो हमारे पास में नेगेटिवली हो सकती है, और नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको देने पड़ेंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू इट। मतलब अगर आप ये बोलो कि कोई भी एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं किसी दूसरी बॉडी से। ओके, दूसरा हमारे पास में होता है, टू चार्ज अ बॉडी पॉजिटिवली सम इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फ्रॉम इट। मतलब अगर आपको किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हुआ तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी में से निकाल लिए गए हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज करना हुआ तो उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी जिसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 उसके अंदर प्रोटॉन्स है, मतलब कि ये बॉडी न्यूट्रल है। अब अगर आप इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हैं, 100। आप मान लीजिए किसी दूसरी बॉडी में से 50 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ गए। 50 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस बॉडी को दे दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास में कितने हो गए, 150। क्योंकि 100 तो पहले से थे और 50 हम लोग लेके आ गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 150। और प्रोटॉन्स अभी भी इसके पास में कितने हैं, 100।
करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 150 तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 100 अभी भी इसके अंदर प्रोटॉन है, मतलब इसके अंदर ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स। तो आंसर है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ज्यादा हो गए, और कितने ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, राइट। तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास में नेगेटिवली का। अगर हम लोग पॉजिटिवली की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 ही प्रोटॉन्स है। अगर आप इसके अंदर से मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेते हो, है ना, इस बॉडी में से 30 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हो, किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हो, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद में इसके अंदर कितने बचेंगे हमारे पास में, 70 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और प्रोटॉन्स कितने इसके अंदर, 100 प्रोटॉन्स है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स 70 हो गए, प्रोटॉन्स कितने हैं, 100, यानी कि 30 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं। 70 से 70 तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एक्सेस कितना बचा अपने पास में, 30 प्रोटॉन्स यहां पर एक्स्ट्रा बचेंगे। तो वो 30 प्रोटॉन्स की वजह से वो बॉडी क्या हो जाएगी हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने चार्जिंग तो पढ़ लिया है कि चार्जिंग ऑफ अ बॉडी क्या होता है और कैसे होता है। अब हम टोटल मेथड देखेंगे कि हमारे पास में कितने मेथड होते हैं चार्जिंग के। तो देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारे पास में टोटल 3 होती है, जिसमें से पहला मेथड आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और पहला मेथड है हमारे पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एक बॉडी को, मान लीजिए कोई एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी हमारे पास में बी, इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करोगे। रब करने का मतलब रगड़ना, एक दूसरे के साथ में अगर रगड़ोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने की वजह से वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये होता कैसे वो टोटल देखते हैं हम लोग। देखिए व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विथ अनदर बॉडी, मतलब कोई भी एक बॉडी है जिसको अगर हम लोग, रब्ड का मतलब फिर से बता देता हूं, रगड़ना होता है किसी दूसरी बॉडी के साथ में, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन टू द, देखिए यहां तक समझते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से आप रब करोगे तो रब करने पर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां से ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम द मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन। देखिए लोअर वर्क फंक्शन का मतलब क्या होगा, मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में समझाऊंगा। अभी सब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोई भी एक मटेरियल जिसका लोअर वर्क फंक्शन है, ठीक है, उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। फ्रॉम लिखा हुआ है, मतलब एक बॉडी हो गई ए, दूसरी बॉडी हो गई बी। अगर हम लोग ये माने कि ए जो है इसका हमारे पास में लोअर वर्क फंक्शन है ना, लोअर वर्क फंक्शन है, तो क्या होगा, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, करेक्ट, और किस में जाएंगे, टू द हायर वर्क फंक्शन, मतलब दूसरी बॉडी जिसका हायर वर्क फंक्शन होगा। डेफिनेटली अगर दो बॉडीज हैं अलग अलग मटेरियल की, तो एक बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन होगा, दूसरी बॉडी का हायर वर्क फंक्शन होगा। तो दोनों बॉडीज को जब आप रब करोगे तो लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, देखिए मटेरियल विथ हायर वर्क फंक्शन बाय मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द अदर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। यहां पे क्या हो गया कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, इन दोनों बॉडीज को आपस में अगर आप रब करोगे तो एक बॉडी जिसका लोअर वर्क फंक्शन है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरी बॉडी जिसका हायर वर्क फंक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक बॉडी तो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और एक बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। अब एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे क्या होगा। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लें, व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास की कोई भी एक रॉड ले लेते हैं, ग्लास मतलब एक कांच की छड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर उसको सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया जाए, मतलब सिल्क मटेरियल का एक कपड़ा है, अगर उसके साथ में आप रब करोगे तो जो ग्लास रोड है वो क्या हो जाएगी, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज। उस केस में क्या होगा, जो ग्लास रोड है वो तो हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज और जो सिल्क का कपड़ा है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। यहां पे हमारे पास में ये है ग्लास रोड, ठीक है। अब इस ग्लास रोड के साथ में ये जो सिल्क का कपड़ा है, इस कपड़े को अपन ने रब किया, ठीक है। रबिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर इसको रगड़ेंगे। अब रगड़ने से क्या होगा कि ये जो सिल्क का कपड़ा है इस कपड़े के ऊपर तो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और ये जो ग्लास रोड होगी इस ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर आप मुझे ये बता सकते हैं कि किसका वर्क फंक्शन कम है और किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि
जिस किसी बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाना, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कौन हुई हमारे पास में, ग्लास रोड हो गई। ग्लास रोड अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो इसका क्या है हमारे पास में, लोअर वर्क फंक्शन है। और जो सिल्क का कपड़ा है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका जो वर्क फंक्शन है वो हायर वर्क फंक्शन है। ओके, ये हमारे पास में पहला एग्जांपल था। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे व्हेन इबोनाइट रोड, एक इबोनाइट का मटेरियल है, उसकी एक रॉड है, उसको अगर आप रब करोगे एनिमल फर के साथ में, कोई भी मतलब किसी भी एनिमल का फर ले सकते हो या कोई किसी भी टाइप का फर ले सकते हो, द इबोनाइट रोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जो इबोनाइट की रोड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो एनिमल का फर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए इसको एक भी एग्जांपल से, ये मान लीजिए आपके पास में इबोनाइट की रोड है और ये फर है एनिमल का। फर मतलब जैसे जो नॉर्मली स्वेटर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर का जो हिस्सा होता है ना, उसको अपन जनरली बोलते हैं फर। तो एनिमल का जो फर है ये है, और ये इबोनाइट की रोड है। अगर आप इनको आपस में रगड़ोगे, मतलब यानी कि रब करवाओगे, तो रब करवाने पर क्या होगा कि जो हमारे पास में इबोनाइट की जो रॉड है, राइट, ये तो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो फर है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका क्या हो जाएगा, लोअर वर्क फंक्शन, और जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है उसका क्या हो जाएगा, हायर वर्क फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास में दो एग्जांपल्स हो गए। अब इसके अलावा जैसे मैं आपको जनरल लाइफ के एग्जांपल बताता हूं कि जब भी आप किसी प्लास्टिक की चेयर पर बैठते हो, आपने काफी टाइम पे महसूस किया होगा कि जब भी हम लोग प्लास्टिक की चेयर पर बैठते हैं और काफी टाइम तक अगर बैठे रहते हैं, उसके बाद में अगर आप किसी दूसरे पर्सन को टच करते हैं तो आपको एक थोड़ी सी देर के लिए शॉक लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे करंट लगा हुआ है, राइट। तो वो भी क्या हमारे पास में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल है। इसमें यूजुअली होता क्या है कि एक बॉडी है, यानी कि आप हो गए, अगर आप प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हो तो प्लास्टिक की चेयर और आपकी बॉडी के बीच में रबिंग होती है। रबिंग मतलब फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर चार्जेस आ जाएंगे। अब नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे ये तो हम लोग क्लियरली नहीं बता सकते, बट मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर चार्जेस आ गए। जब चार्जेस आ गए तो आप किसी अगर अदर पर्सन को टच करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी दूसरे से हाथ मिलाया, तो आपकी बॉडी जब चार्ज हो गई तो जैसे आप किसी दूसरे पर्सन को टच करोगे यानी कि हाथ मिलाओगे, तो आपकी बॉडी से चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी बॉडी में फॉर ए शॉर्ट टाइम। जितनी देर के लिए ट्रांसफर होंगे, काफी मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है, काफी मिली सेकेंड का टाइम होता है ये। जितनी देर के लिए चार्जेस ट्रांसफर होंगे उतनी देर के लिए आपको करंट लग जाएगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं शॉक लग गया। ये तो क्या हमारा एक नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि एक स्केल को अगर हम लोग बालों से, जैसे हमारे सिर में जो बाल होते हैं उनसे अगर आप रब करोगे, रगड़ोगे उस स्केल को, रगड़ने के बाद में उस स्केल के पास में अगर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े या फिर डस्ट पार्टिकल्स को लाओगे, तो वो पेपर के टुकड़े उस डस्ट पार्टिकल से क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी फ्रिक्शन के थ्रू आपने क्या करा, उस स्केल को चार्ज कर दिया, और जब किसी दूसरी बॉडी के पास में ला रहे हो तो वो उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां पर भी फ्रिक्शन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होते हैं, जिनको हम लोग डेली लाइफ में काफी ज्यादा महसूस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो हम लोगों ने समझा था, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था हमारे पास में, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन को हम लोग बोलते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी आपके पास में एक सरफेस है, ये वाला है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं ए। अब इस सरफेस पे या फिर इस सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स ऑब्वियस कि जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल में से ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन यहां पे अपने को शेल में से ट्रांसफर नहीं करवाना, अपने को एक मटेरियल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो ये जो सरफेस है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, इस सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स की रबिंग करवाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से होता क्या है, उसके अंदर हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होना यानी कि दोनों बॉडीज को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। जब दोनों बॉडीज को एनर्जी मिल रही है, तो जैसे जैसे दोनों बॉडीज के अंदर सेम अमाउंट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी रब करने से, वैसे वैसे क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। और पहले किस में से निकलना शुरू हो जाएंगे, जिस बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन है। लोअर वर्क फंक्शन में होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ए,
एक बॉडी है बी, एक ए बॉडी का हम लोग मान लेते हैं वर्क फंक्शन है 5 और दूसरी बॉडी जो बी है उसका वर्क फंक्शन मान लेते हैं 10। तो अगर आप इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करोगे तो देखिए जो ए बॉडी है इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 5 चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, क्योंकि इसका लोअर वर्क फंक्शन है, और दूसरी बॉडी को कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो अगर आप इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करोगे तो ऑब्वियसली किसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, जिसका लोअर वर्क फंक्शन है, यानी कि 5 वाली बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वाली बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, तो ये होता है वर्क फंक्शन का फंडा। अब देखिए, when two different bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from the material with lower work function to the material with higher work function। ये हम लोग ऑलरेडी काफी टाइम समझ चुके हैं, तो ये मैं अब आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक मेथड देखा और किसी भी बॉडी को चार्जिंग कैसे किया जाता है वो देखा, या फिर चार्जिंग ऑफ बॉडी क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके रिमेनिंग 2 मेथड्स और हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।